आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चार वेद। इन चार वेदों को हमने वास्तव में जीवन के जीने के एक नियम में से जोड़ा है और इन चारों वेदों को हमने ओम शब्द से कहो या ध्वनि से हमने एक निकला हुआ दिखाया है, क्योंकि ओम शब्द उस परम सत्ता भगवान के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान ही एक परम सत्ता है किसी भी अर्थों में। क्योंकि देखिए, हमारा मूल उद्देश्य होता है कि एक साधारण मनुष्य का एक जीवन व्यवस्थित हो, धर्म पूर्वक हो, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, ज्ञान पूर्वक स्थिति उसकी बनी रहे, ताकि वो मनुष्य पाप कर्मों से बच सके। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए, क्योंकि शास्त्रों में तो तीन ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा और ये प्रकृति। प्रकृति का अर्थ ही इसके तीन गुणों से ही लिया जाता है। और क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं, वो सभी के सभी वीडियो इन तीन तत्वों पे ही आधारित होते हैं। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ भी केवल इन तीन तत्वों का ही उल्लेख करते हैं। और इन्हीं सभी धर्म ग्रंथों में वेद का नाम सर्वोच्च एक स्थिति में आता है, क्योंकि वेदों को ही अपौरुषीय कहा जाता है, यानी ये किसी ने लिखे नहीं, ये सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे किसी संस्थान विशेष को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, नियम बने होते हैं, उसी तरह देखिए इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश इस वेदों में है। लेकिन क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, तो एक साधारण मनुष्य का जीवन एक व्यवस्थित हो, उसको शास्त्रों का एक मूलभूत जो ज्ञान है एक साधारण शब्दों में समझ आ जाए, ताकि उसके जीवन जीने में एक व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन बनी रहे। और क्योंकि तीन ही तत्व हैं, माया यानी प्रकृति जो कि जड़ है, और जड़ में किसी प्रकार का कोई एक विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे आपके घरों में भी जितने भी जड़ उपकरण होते हैं उनको केवल हम उपयोग में लेते हैं, महत्व नहीं देते। देखिए, हम अपने परिवार के सदस्यों को अधिक महत्व देते हैं ना, हम इन जड़ पदार्थों को तो महत्व नहीं देते। वो अलग बात है कि हमारे सभी जो परिवार के सदस्य होते हैं उन जड़ पदार्थों पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनको हम चेतन से अधिक महत्व तो नहीं देते। उदाहरण के लिए, जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है स्कूटर की, कार की, तो ऐसे मौके पे हम क्या करते हैं, हम पहले स्कूटर कार तो ठीक करवाते नहीं, हम तो पहले जो उस स्कूटर कार को चला रहा होता है उस चेतन तत्व को, यानी कि शरीर के एक जो उसका इलाज के लिए हम उसको पहले अस्पताल लेके जाते हैं या जहाँ भी उसका उपचार हो। इसका अर्थ ये होता है कि जड़ की तुलना में हमने चेतन को ही अधिक महत्व देना। और जब चेतन की बात आती है तो फिर भगवान तो देखिए परम सत्ता है, परम चेतन सत्ता है। आत्मा तो अनंत है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और सभी जोनियों में यानी कि प्रत्येक जोनी में असंख्य जीव है, यानी कि आत्मा तो अनंत है। और परमात्मा की जो एक ही सत्ता है, ये जो वेदों का भी ज्ञान है उस परम पिता परमेश्वर का ही ज्ञान है। क्योंकि देखिए, हम जब इतनी आत्माएं हैं, तो जब ये आत्माएं आपस में जब इस जगत में जब ब्रह्मांड में रहती हैं, तो एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ज्ञान की जरूरत होती है, ताकि सभी आत्माएं अपने अपने जीवन को एक सही दिशा में जी सके। कोई भी जीव दूसरे जीव के साथ अन्याय नहीं करे, हिंसा नहीं करे, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाए। देखिए, ज्ञान का बस इतना ही उद्देश्य होता है। और जब चेतन और जड़ की तुलना आती है तो चेतन को अधिक महत्व दिया जाता है। और चेतन के लिए, क्योंकि
आत्मा का क्या स्वरूप है? वो तो एक ज्ञानवान तत्व है, चेतन कहा जाता है। और वो जब तक परम चेतन सत्ता से नहीं जुड़ती, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आता। क्योंकि सभी आत्माएं तो सत्य भी हैं और चित भी हैं। परमात्मा के लिए सत्य चित नहीं कहा जाता, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। और जबकि ये माया के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको जड़ कहा जाता है, भले ही ये नित्य है। यानी कि परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। इसलिए हम सभी आत्माएं परमात्मा के सम्मुख हो, इसीलिए ये वेदों का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान आप सभी भाई बहनों के लिए एक जानने योग्य है, मानने योग्य है, इस पर व्यवहार में इसको अपनाने योग्य है। इसीलिए मैंने आज ओम शब्द से ही चारों वेदों को निकाला है, ताकि हम उस परम सत्ता से जुड़ें। क्योंकि वेदों का एक ही उद्देश्य है कि ये संपूर्ण मनुष्य परमात्मा की ओर जाए। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं, वो तो देखिए भोग जोनी है। उनके पास इतनी बुद्धि का स्तर ही नहीं होता कि वो परमात्मा को जान सके। इन वेद शास्त्रों में जो जो ज्ञान की बातें कही गई हैं, उसको समझ सके, उनको अपने जीवन में व्यवस्थित ढंग से अपना सके। ये तो केवल मनुष्य के लिए ही है। और शास्त्रों में ही कहा गया कि मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि मुख्य रूप से है, और उससे भी और मुख्य रूप से साधना योनि है। क्योंकि भोग योनियां तो 84 लाख योनियों की अन्य जोनियां भी हैं। तो मनुष्य से नीचे की हम अपने घरों के आसपास जो इतनी जोनियां देखते हैं, वो तो भोग जोनी है। उनके लिए तो वेदों का ज्ञान नहीं है, उपनिषदों का ज्ञान नहीं है। ये जितने भी पुराण हैं, उपनिषद है, गीता है, या जितने भी ग्रंथ हैं या शतोगुनी साहित्य हैं, ये केवल और केवल आप भाई बहनों के लिए, यानी कि मनुष्यों के लिए। ये जो हम ज्ञान की भी चर्चाएं करते हैं, हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनाते हैं, उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो ये भी तो परमात्मा का ही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान के बिना हम सभी मनुष्यों का जीवन पशु समान ही है। जब तक हमारे आपके जीवन में एक व्यवस्था नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, यानी कि ज्ञान के बिना सब कुछ हमारा जीवन अधूरा है। देखिए, हमारे घर पे हमारी पत्नी जब खाना बनाती है, उनको भी जब खाना बनाने का ज्ञान होता है, तो तभी वो खाना एक स्वाद भरा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। और यदि हम मनुष्य अपने स्तर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि हमें उस खाना बनाने का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए फिर वो आधा अधूरा बनता है, गलत भी बन जाता है। इसीलिए ये जो चार वेद हैं, ये मुख्य रूप से इनको ज्ञान से जोड़ा जाता है। इस वेद वाणी को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि इसको एक वाणी के साथ जोड़ा जाता है। इसको आरंभ में किसी ने कोई लिखा नहीं है। ये तो परमात्मा जब इस सृष्टि का एक आरंभ करते हैं, सृजन करते हैं, तो उस प्रकृति में फिर अनेक जीव जंतु रहते हैं। जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर वो अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों में विधि विधान बने होते हैं। आपने देखा होगा ना, सभी देशों के एक संविधान बने हुए हैं, यानी कि जहाँ नियम बने होते हैं, कानून कायदे बने होते हैं। तो ये जो संविधान शब्द भी वो विधि विधान से ही निकला है। शास्त्रों में लिखा गया कि ये करो, ये मत करो। ये केवल हम मनुष्यों के लिए है, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया, साधना योनि कहा गया। यानी कि हमने अपने जीवन में क्या क्या करना है और किस किस से बचना है, ताकि अन्य जीवों का भी जीवन एक व्यवस्थित ढंग से चले। ये जो प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, ये सुचारू रूप से चले। और क्योंकि एक मनुष्य को साधना योनि भी कहा जाता है, इसलिए वो परम पिता परमेश्वर जो कि आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप भगवान के सम्मुख मनुष्य होता जाए। यही मूल रूप से ये शास्त्रों का ज्ञान होता है। चाहे वो वेदों को आप जोड़ो, चाहे आप
पुराणों को जोड़ो, उपनिषद को जोड़ो या गीता से, किसी भी शास्त्र का जो मूलभूत ज्ञान है या उद्देश्य है वो मनुष्यों के लिए होता है, ताकि मनुष्य परमात्मा के तो सम्मुख होते जाए। और इस जो जड़ माया है, जो गुणमयी माया है, क्योंकि वो गुणमयी माया 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है। देखिए, जब हम 1 के सिक्के की बात करते हैं, 10 के नोट की बात करते हैं और 100 के नोट की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर विकल्प हो तो हम 100 का नोट उठाते हैं ना, हम 1 का सिक्का तो नहीं उठाते। और 1 का सिक्का और 10 का सिक्का पड़ा हो या नोट पड़ा हो तो हम क्या उठाते हैं? तब ऐसी स्थिति में हम 10 का नोट उठाते हैं या 10 का सिक्का उठाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर हमें जाना है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है और परमात्मा ने मनुष्य को एक स्वतंत्र छोड़ रखा है। अब स्वतंत्र छोड़ रखा है तो अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा, जबकि मनुष्य से जो ऊपर की जोनियां है, जब मनुष्य से नीचे की जोनियां है, उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से अपनी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, उनके कोई भी कर्म लिखे नहीं जाते। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनी है उनके कर्म भी नहीं लिखे जाते, वो भी मात्र एक क्रिया होती है, वो परमात्मा की प्रेरणा से करते हैं। देखिए, कहा जाता है ना, देवी देवताओं द्वारा ये बड़े बड़े कार्य जो संपन्न होते हैं वो परमात्मा की कृपा से होते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं। जबकि केवल और केवल मनुष्य योनि को ही साधना योनि भी कहा जाता है और कर्म योनि भी कहा जाता है। तो इसलिए मनुष्य को क्योंकि कर्म करने हैं, इसलिए उसको विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हम अपने यातायात में विभिन्न वाहन चलाते हैं तो हमें यातायात के नियमों का ज्ञान होता है कि ये नियम का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हमें इसका दंड मिलेगा। इसी तरह क्योंकि परमात्मा ने एक कर्मफल सिद्धांत बना रखी है, ये सभी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। देखिए, आरंभ में ये वेदों का ज्ञान किसी ने लिखा नहीं है, ये परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होता है, इसीलिए इसको अपौरुषीय कहा जाता है, यानी किसी पुरुष द्वारा कोई लिखा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में ये वेदों की पुस्तकें मिलती हैं या शास्त्रों की भी पुस्तकें मिलती हैं। पहले आरंभ में जब ये ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा को दिया, देखिए ये एक अलग चर्चा आ जाती है। फिर ब्रह्मा ने 4 ऋषियों को दिया जो उस समय की एक पवित्र आत्माएं थी, जो शास्त्रों में वर्णन आता है, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 महर्षि थे। फिर इन महर्षियों द्वारा आगे ऋषि मुनियों को ज्ञान सुनाया गया। जैसे वर्तमान समय में हम ज्ञान को पढ़ने से भी ले सकते हैं। देखिए, जब हम भौतिक ज्ञान के लिए अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो वो तो पढ़ने से पहले अधिक उनको ज्ञान मिलता है ना। हालांकि अध्यापक द्वारा उसको बोला भी जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन ये पढ़ने का अधिक विषय बन जाता है। और भौतिक जगत में भी हम इस भौतिक ज्ञान को भी अधिक महत्व देते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि एक मैनेजर की अधिक वेतन होता है, उससे कम वेतन एक क्लर्क का होता है, उससे भी कम वेतन एक चपरासी का होता है, क्योंकि जो जितने उच्च पद पे होता है उसका ज्ञान उच्च कोटि का होता है। भौतिक ज्ञान हमारा विषय नहीं है, लेकिन बात को समझाने के लिए कि ज्ञान का होना कितना आवश्यक है। देखिए, परमात्मा के तो कितने ही अनंत ब्रह्मांड है, कितने ही जीव है, ये तो 84 लाख जोनियों में एक एक जोनी में अनंत जीव है। तो इन सभी जोनियों का जो एक संचालन है ये अनादि काल से चल रहा है। तो अनादि काल से ही फिर ये ज्ञान के जितने भी जो एक सिद्धांत बने हुए हैं, एक साधारण मनुष्य को अगर इसका बोध ही नहीं होगा तो फिर ये व्यवस्था जो एक सुचारू रूप से चलनी चाहिए वो चल नहीं सकेगी। क्योंकि मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है और साधना योनि है। साधना योनि का होने का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। और दूसरा जो कर्म योनि, क्योंकि हम प्रकृति के जो इस कर्मफल सिद्धांत को जब तक समझ नहीं सकेंगे,
यानी मनुष्य इस कर्म फल के सिद्धांत को जब सही सही जान पाएगा, तभी फिर वो पाप कर्मों से बचने का एक प्रयास करता है। अन्यथा इस ज्ञान की गैर मौजूदगी में मनुष्य अक्सर पाप कर्मों में ही लिप्त रहता है। तो फिर ऐसे में परमात्मा के ऊपर या भगवान के ऊपर एक दोषारोपण आ सकता है कि हमें तो ज्ञान ही नहीं था। इसलिए सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा ये वेदों का ज्ञान, देखिए वेद शब्द ज्ञान से ही समझे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ये विद्वान है, तो विद्वान शब्द भी ये वेद से ही निकला है। इसी तरह हम विद्या कहते हैं, तो विद्या शब्द भी देखिए इसी वेदों से ही निकला है। विद्यालय शब्द, यहाँ विद्या ग्रहण होती, यानी ये सभी मिलते जुलते जितने भी शब्द हैं, ये सभी वेद को ही परिभाषित करते हैं। इसी तरह वेदों को ही श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। जैसे कानों द्वारा ये जितना भी हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो कानों को ही श्रोत्रिय इंद्रिया भी कहा जाता है। उसी से ही ये श्रोता शब्द भी निकलता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, तो ये सुनने वालों के लिए ही आता है। ये श्रोत्रिय इंद्रिय से ही श्रुति बना है, श्रुति से ही ये श्रोता शब्द भी निकला है। देखिए ये सभी मिलते जुलते जितने भी शब्द होते हैं ना, इन पर जब आप गहन चिंतन करते हो तो सभी शब्दों का हमें अर्थ समझ आता जाता है। जैसे जैसे हमें शब्दों के अर्थ समझ आते हैं, तो फिर ज्ञान को समझने में हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। क्योंकि कलयुग तो देखिए कल पुर्जों का युग है। विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के हमारे पास साधन है, यानी कि हमारे पास सुनने के भी और पढ़ने के भी विशेष प्रकार के साधन है। सभी प्रकार के हमारे पास साहित्य हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, इन सतोगुणी साहित्य को पढ़ने की रुचि नहीं रखता, और कभी कभी इनको सुनने की भी कोई उसकी विशेष इच्छा नहीं होती। क्योंकि अक्सर देखिए हमारे पास भी वीडियो के जितने भी जो आंकड़े आते हैं, तो उसमें एक वीडियो अगर 1 घंटे की होती है, अक्सर आंकड़ों से पता चलता है कि किसी ने 20, 25, 30, 35 मिनट तक ही उस वीडियो को सुना है। ये आंकड़े बताते हैं। श्रोताओं ने या सुनने वालों ने उस वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक नहीं सुना, बीच बीच में से सुना है, या कभी आधी सुनी आधी छोड़ दी। तो ये जो जितनी ज्ञान की जो कड़ियां होती हैं, फिर मनुष्य को समझ नहीं आ पाती। देखिए मेरा आप किसी भाई बहनों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्योंकि बात चर्चा में आई, क्योंकि ये जितनी भी शास्त्रों की सूक्ष्म बातें होती हैं, ये बहुत ही गूढ़ विषय होते हैं। इनको तो एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से 10 बार सुनना होता है, 10-10 बार पढ़ना होता है, फिर चिंतन करना होता है, फिर किए गए चिंतन पर बार बार अपनी बुद्धि की तराजू से इनको तोलना होता है। तभी हमारे अंदर परमात्मा की कृपा होती है, हमारे विवेक शक्ति जागती है। और जैसे जैसे विवेक शक्ति जागने लगती है, फिर ये हमें आध्यात्मिक ग्रंथों की बातें समझ आती है। और जैसे जैसे ज्ञान हमारे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में पक्का होता जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है, हमारे स्वभाव में आ जाता है, तो फिर परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। परमात्मा से फिर हमारी प्रीति जागृत होती है, और परमात्मा से प्रीति होना ही हम मनुष्यों का एक जीवन सफल बनाता है। इसी तरह आपको महाभारत का एक प्रकरण याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण समय समय पे ज्ञान की बातें करते हैं, तो वो ज्ञान की बातें दुर्योधन ने कभी भी नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो उनके जीवन का ये हर्ष नहीं होता। और जबकि अर्जुन ने उन सभी ज्ञान की बातों को ध्यान से सुना, एकांत में सुना, और उसको अपने जीवन में उतारा, तभी उनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन हुआ। वो मायातीत हुए, यानी कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई, परमात्मा का एक सगुण साकार रूप का एक दर्शन हुआ। तो ये सभी बातें आपको और हमें ज्ञान से जुड़ने के लिए एक संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जितना जितना ज्ञान उसका बढ़ता जाता है, तो उससे परमात्मा का जुड़ना आसान हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, तो फिर उसका पाप कर्मों से एक नाता समाप्त हो जाता है। देखिए आरंभ में मनुष्य रजोगुण में अधिक स्थित होता है, तो उसका ज्ञान धुंधला होता है। धुंध में जैसे हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता ना, इसी तरह जी रजोगुनी मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होने से उनको ज्ञान की सही सही स्थितियां नहीं पता होती, इसलिए तो वो तमोगुण में बार बार गिर जाते हैं। देखिए छोटे छोटे सुखों के लिए मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म कर जाता है।
जबकि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है, ये भी कभी न कभी किसी न किसी जमाने में, किसी युग में आपके हमारे जैसे ये भी एक मनुष्य योनि में ही थे। मनुष्य योनि में ही जब इनके संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ गया था और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई थी, तो फिर उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा द्वारा कहो या प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा फिर ये नीचे की जोनियों में दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे वो दुख रूपी फल भोगते भोगते वो पाप कर्म घटते जाते हैं और पुण्य कर्मों की जब वो बराबरी में आ जाते हैं, भले ही 1000 जन्म हो, लाख हो, करोड़ हो, युग के युग बीत जाते हैं, लेकिन जब तक पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं आती तब तक पुनः मनुष्य जोनि नहीं मिलती। देखिए, आपको और हमें जो मनुष्य जोनि मिली हुई है, ये बहुत ही एक गर्व की बात है। यानी कि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें एक कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, उसका एक हमें सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, परमात्मा ने जहां हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, वहां हमें साधना करने का भी एक अवसर दिया है। साधना करते करते ही मनुष्य योनि में हम मायातीत भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसा कि इस बात से तो हम अवगत ही हैं कि मनुष्य योनि पाकर या अन्य योनियों में भी स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही हो जाती है, क्योंकि सभी स्थूल शरीर एक निश्चित समय लेके आए हैं, आयु लेके आए हैं या सांसें लेके आए हैं। उनका तो मरना एक समय के बाद निश्चित ही है। लेकिन ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, मनुष्य योनि में साधना करते करते अगर हम अपना सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे मनुष्य मायातीत हो जाता है, क्योंकि फिर मरने के बाद उसका नए जन्म का कोई कारण ही नहीं रहता। और यदि मनुष्य ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे जैसा जैसा आपके हमारे सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर में कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, या जितनी जितनी हमने आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति तो मरने के बाद भी सुरक्षित रहती, क्योंकि आपके ये हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर सुरक्षित रहते हैं और इसी में ही हम आपका हमारा कर्माशय रहता है और संस्कार रहते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां हमें पुनः फिर अगले जन्म में मिल जाती हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में ये परमात्मा द्वारा जितने भी ये जो ग्रंथ हैं, ज्ञान रूपी ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यानी सत्संग करते रहना चाहिए, इन शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, मनन करना चाहिए। तभी इन शास्त्रों से जुड़कर हम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं। इसी तरह शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन पढ़ने में आता है कि ये वेद व्यास ने इस परमात्मा की जो अपौरुषीय वाणी है या ज्ञान को एक क्रमबद्ध तरीके से फिर 4 वेदों का एक गठन किया, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और कहीं कहीं शास्त्रों में ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको भी इनसे जोड़ा जा सकता है। जैसा कि ऋग्वेद में धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति हमें कैसे कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसका विधान है, तो इसको हम अपने धर्म से जोड़ सकते हैं। और जबकि यजुर्वेद में ईश्वर आत्मा के प्रति आरंभ में तो कर्म कांड की चर्चा आती है, विभिन्न प्रकार के हमें यज्ञ करने चाहिए। ये सभी यज्ञ इसलिए करने होते हैं कि हम परमात्मा से जुड़े। यानी परमात्मा से जुड़ने का अर्थ भी यही है कि हमें अंतोगत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी कि यजुर्वेद को हम मोक्ष से भी जोड़ सकते हैं। और इसी तरह सामवेद में क्योंकि संगीत का है, ये जो हम शास्त्रीय गायन का जितने भी है ना, देखिए वर्तमान समय में तो ये शास्त्रीय गायन की इतनी चर्चाएं नहीं होती, लेकिन प्राचीन समय में तो शास्त्रीय गायन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इसको काम से भी जोड़ा जाता है, यानी कि इस सामवेद को संगीत के साथ भी जोड़ा जाता है। इसी तरह अथर्ववेद को अर्थ के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए हम सभी मनुष्यों की स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो हमें धर्मानुसार पुरुषार्थ करना होता है। यानी कि
अथर्ववेद को हम अर्थ के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह विभिन्न शास्त्रों में हम सभी मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कथा कहानियों का भी वर्णन आता है। तो ये जो जितनी भी कथा कहानियां भी बताई जाती हैं या ये कही जाती हैं, ये भी आपका हमारा एक जीवन को एक सुधार करने के लिए बताई जाती है, ताकि किसी भी तरह से कोई कहानी को गढ़ दिया जाता है उसमें एक संदेश छिपा होता है, ताकि एक साधारण मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, पुण्य कर्मों की ओर प्रोत्साहित हो और अंतोगत्वा उसकी परमात्मा से प्रीति हो। इसी तरह ऋग्वेद में आयुर्वेद का भी जिक्र है, ताकि हम सभी मनुष्यों का ये जो स्थूल शरीर है ये भी मरते दम तक एक स्वस्थ स्थिति में रहे, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपना सूक्ष्म और कार्य शरीर को पवित्र कर सकते हैं। और यदि स्थूल शरीर ही हमारा थोड़ा अस्वस्थ रहता है तो फिर हमें साधना करने में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। यानी विभिन्न उदाहरणों से इन वेदों में या ग्रंथों में या पुराणों में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी मनुष्य के जीवन को एक सही दिशा में देने की एक दिशा निर्देश है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्यों को जीवन जीने की एक कला सिखाई गई है कि कैसे आपने हमें एक मिले हुए जीवन का एक लाभ उठाना है, ताकि कुल मिलाकर आपका हमारा जीवन एक सफल हो, सार्थक हो। देखिए, आपने अपने घर में भी विभिन्न प्रकार के उपकरण कभी ना कभी खरीदे होंगे। कभी माइक्रोवेव ओवन खरीदा होगा या एसी खरीदा होगा या फ्रिज खरीदा होगा। तो इन सभी उपकरणों को जब हम इनकी पैकिंग को खोलते हैं तो अंदर से एक मैनुअल निकलती है, यानी कि एक ऐसी पुस्तिका निकलती है जिसमें कुछ लिखा होता है कि इस उपकरण को आपने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसका जीवन या इस उपकरण का जो एक इसकी कार्य क्षमता है वो कुशलता पूर्वक चलता रहे, किसी प्रकार की खराबी ना आए। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर है। देखिए, हमारे जीवन में ये सभी दिशा निर्देश ज्ञान द्वारा ही दिए जाते हैं, ताकि हम पाप कर्मों से भी बचें, शुभ कार्यों में लगे और अंतोगत्वा हमें ये प्रकृति के जो एक दोष दर्शन है उसका भी हमें ज्ञान मिले और अंतोगत्वा हम सभी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए परमात्मा से जुड़े। क्योंकि आपका हमारा जो मनुष्य जीवन पाने का जो एक मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो देखिए परमात्मा प्राप्ति का ही है। तो इस दिशा में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक सुरक्षित बनी रहती है, यानी मरने के बाद भी अगले जीवन में वो हमें एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में हमें पुनः मिल जाती है, जिससे फिर मनुष्य जोनी में फिर हम आगे की यात्रा में लग जाते हैं। तो मैंने आज की चर्चा को यानी कि परमात्मा कि जितने भी जो एक ग्रंथ हैं या मुख्य रूप से तो देखिए वेद आते हैं, इसलिए मैंने आज अपनी चर्चा का आधार मुख्य रूप से वेदों को ही लिया था। वेदों के द्वारा ही मैंने ज्ञान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके, ताकि एक साधारण मनुष्य का अपना मिला हुआ जीवन एक व्यवस्थित बीते, उसको प्रकृति के गुणों का भी ज्ञान हो, परमात्मा के दिव्य गुणों का उसको ज्ञान हो, परमात्मा से जुड़ना उसके जीवन में एक आसान होता जाए। तो यही एक ज्ञान का लाभ है जो कि मनुष्य जीवन में ही हम अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि मिले हुए जीवन में इन शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए और परमात्मा से जुड़े रहें, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हर क्षण अग्रसर होती रहे और कम से कम मनुष्य इन विषय भोगों का भोग करने के लिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, ताकि मरने के बाद मनुष्य नीचे की जोनियों में जाने से तो अवश्य ही बचे। यही आप सभी मनुष्यों को एक ज्ञान अर्जित करने का एक लाभ है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का
कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार का यदि कोई मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मतभेद हो, तो आप उस आपत्ति को भी उस कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।